एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब करने का काम करता है मध्य प्रदेश में, तब चिराग पासवान काहे नहीं कुछ बोले। चिराग पासवान जी बोले थे कि दलितों को आरक्षण को सब्सिडी की तरह खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई ये सब अंग्रेजों के जमाने की बात है, उसमें लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं हुआ करते थे। मंदिर को गंगा जल से बीच बीच में धुलवाया जाता है, एक इंसान के निकलने से धुलवाया गया इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। आरक्षण के खिलाफ में प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनके गृह मंत्री बोलते हैं, इनके जो ई होते हैं पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं 90% कर दीजिए, घर में बैठले नौकरी लेगा, उसके बाद से जाएगा पुल बनाएगा, 6 महीना दिन पुल नहीं टिकेगा। मांझी जी भी एक मतलब मंदिर से होके आए थे, उनको धो दिया गया था, ठीक है। हमारे अखिलेश यादव भी मंदिर होके आए थे, वहाँ भी धो दिया गया था। आरक्षण खत्म करने के बाद एजुकेशन आप फ्री कर दीजिए। आरक्षण की वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा। आरक्षण जो है जाति पर न देकर उसके क्वालिफिकेशन के पे दिया जाए। गया था लेकिन कोई कारणवश धोया गया था। मांझी जी मानसिक संतुलन खो गया उनका। संविधान के तर्ज पर आरक्षण मिला है, संविधान की देन है कि मांझी जी फड़फड़ा रहे हैं। समाज को आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप बोल दिए चूहा पकड़ना चाहिए। बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सियासत कई दफा गर्मा गई है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, कभी तेजस्वी यादव पर ईडी चार्जशीट दाखिल कर देती है तो कभी कोई और मुद्दा। लेकिन अभी जो हॉट मुद्दा बना हुआ है वो है आरक्षण का मुद्दा। हम आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर पूर्व में भी किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के विचारों में विभिन्नता दिखी थी। एक तरफ चिराग पासवान विरोध कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी कह रहे थे कि जो विरोध कर रहे हैं वो स्वार्थी है। अब ऐसे में कल चिराग पासवान पटना आते हैं और पटना एयरपोर्ट पर कहते हैं कि जीतन राम मांझी का तो वो खास तौर पे नाम नहीं लेते, लेकिन कहते हैं कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे तो वो भूल गए क्या कि जब मंदिर से निकले थे तो उसी मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। इस पूरे मुद्दे पे जनता से बातें करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आरक्षण को लेकर चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी को घेर दिया है फिर से। तो जीतन मांझी जो है ना रहते ना वो गड़बड़ा जाते हैं, समझ गए। रास्ता गड़बड़ा जाते हैं, कैसे गड़बड़ा जाते हैं वो, कभी कभी भटक जाते हैं। बोलना क्या है बोल देते हैं। कभी वो आरक्षण की बात पे जब बात उठा था तो क्या है, आरक्षण को बढ़ाने क्या आते, जब शुरू से आरक्षण जो थी वही तो रहना ही चाहिए। आपको क्या चाहती है, बड़ा आदमी का बेटा आरक्षण की वजह से नौकरी में चले जाए और जो गरीब आदमी का बच्चा रह जाए ऐसे ही। आरक्षण जो है जाति पर न देकर उसके क्वालिफिकेशन के पे दिया जाए, उसके हस्ती पर दिया जाए। लेकिन चिराग कह रहे हैं, चिराग पासवान की जो भूल रहे हैं क्या कि जब मंदिर से गए थे तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। पलटवार कर रहे चिराग पासवान। नहीं, ये वो चिराग पासवान का बोलना गलत है। चिराग का। हाँ, कहीं ना कहीं उनका बात गलत है। मांझी जी को जाने से कोई भी मंदिर धोया नहीं जाएगा। धोया गया था, पूर्व में गया था, लेकिन कोई कारणवश धोया गया था। ये कोई उनका जातिवादी जात के लेकर नहीं, बस तो यही बोला जाता है। देखिए, हमारे एक बार द्रौपदी मुर्मू जो हैं एक बार गई थी मंदिर में, उनको भी लेकर आपको मुद्दा उठा था। लेकिन कोई ऐसा हो जाता है जो कि मतलब कि चंद्रग्रहण की तरफ की इस तरह का होता है। हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारी ऐसी परंपरा है कि कभी कभी मंदिर को धोया जाता है, उसी लेकर धोया गया है। इसमें कोई बड़ी मुद्दा कोई है नहीं। क्या कहेंगे, चिराग पासवान ने कहा कि भूल गए क्या पूर्व मुख्यमंत्री जब मंदिर से निकले तो गंगा जल से उन्हें धोया गया। चिराग पासवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और राम मांझी जी गलत है। मांझी जी मानसिक संतुलन खो गया उनका। अरे बाप रे, मानसिक संतुलन बता रहे क्यों? वो कह रहे कि इसमें मतलब कि जो था ये 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। तो मांझी जी को जानकारी होना चाहिए कि वो दलित है, उनको आरक्षण मिला है, तो वही कारण है कि आज आप सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, आज आप केंद्र में मंत्री है, में से मंत्री है। तो आपका क्या औकात है मांझी जी? आरक्षण का ही देने क्या बने और आज फड़फड़ा रहे हैं। औकात की बात कर दी आपने। बिल्कुल, जीतन राम मांझी की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ मांझी रहते हैं तो कोई हैसियत नहीं। तो उनको आरक्षण मिला है, संविधान के तर्ज पर आरक्षण मिला है, संविधान की देन है कि आज मांझी जी फड़फड़ा रहे हैं। नहीं तो अगर संविधान नहीं रहता, आरक्षण नहीं रहता तो जीतन राम मांझी जो है आज कहीं जाकर के मछली मार रहे होते, नहीं तो आज किसी का लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे होते। नहीं तो चूहा का बाजार ही लोग लगा के रखता है। चूहा का
बाजार। बिल्कुल आरक्षण का देन है ना जी। मांझी जी क्यों कर रहे हैं? आरक्षण का देन बयान बता तो रहे, दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। आरक्षण का देन है और आप आरक्षण पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मांझी जी की मानसिकता दर्शाती है ये, क्योंकि बता देते क्योंकि जब से ये आरएसएस और ये भाजपा की जब से गोद में गए हैं, तब से ये आरएसएस और भाजपा के गोद में जब से गए ये उसकी बोली बोल रहे हैं। मतलब एनडीए वाले की ये बोल रहे हैं। समाज को आप बेइज्जती कर रहे हैं। आप बोल दिए चूहा पकड़ना चाहिए। बताइए, मांझी जी के बारे में बोला कि कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम बोले कि मार्केट लगाए रहते अगर आरक्षण नहीं रहता तो। चूहा वाला बात मतलब चूहा वाला बात कहाँ से आ गया? चूहा खाते हैं एक समाज को आप मारने का बात नहीं बोला। सुनिए, हम बोले मार्केट, हम बोले कि चूहा का मार्केट लगाते, मछली का मार्केट लगाते, सब्जी बेचते, बाजार करते, नहीं तो कुछ साफ कर रहे होते या ढो रहे थे। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? जिस जाति से आते हैं वो जाति की बात करेंगे ना। आपको आरक्षण का देन है, आरक्षण का देन है कि आज आप इतना बोल रहे हैं। कह रहे कि एनडीए की बोल रहे हैं मांझी जी। एनडीए और आरएसएस और बजरंग दल की ये बोली बोल रहे हैं। बजरंग दल भी बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए और दलितों को जिस तरीके से शोषण किया जाता था पहले के जमाने में, जिस तरीके से दलितों के साथ शोषण किया जाता था, वही शोषण ये लोग चाहते कि बरकरार रहे। जिस तरीके से दलितों के गले में हांडी बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, ये वो लोग वही चाहते हैं कि वही फिर से हम लोग करें, लेकिन ये होने वाला नहीं है। हाँ, क्या कहेंगे? आरक्षण का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मंदिर से निकले थे गंगा जल से उसे धुलवाया गया, आज भूल गए क्या? अब चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी हो, वही आरक्षण के कोख से उसी आरक्षण के कोख से निकले हुए ये लोग हैं, समझ गए? जब इन लोगों को मालूम नहीं है आरक्षण का, मालूम ही नहीं है, क्या कहेंगे? आरक्षण का जो मुद्दा है, चिराग पासवान ने कहा कि जो मंदिर से निकले थे उसे गंगा जल से धुलवाया गया, आज भूल गए। देखिए, आरक्षण मिलना ना मिलना कोर्ट की काम है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको सम्मान करते हैं और करता ही रहेंगे। लेकिन जो जातीय जनगणना के नाम पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे खड़ा होके, जिसको लगता है अगर कि आप जिसको लगता है कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, भूयार गरीब नहीं होता है, राजपूत गरीब नहीं होता है, वो चले मेरे साथ मंदिर में, यहीं पे हनुमान जी का मंदिर है, साथ में क्रिया खाएंगे कि ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, भूयार और राजपूतीन इन जाति में गरीब नहीं होती है। अगर कह देते तेजस्वी जी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता कह दिया, बीजेपी का भी कोई नेता कह दी, जातीय जनगणना के लिए तैयार है, मंदिर में चलिए। जातीय जनगणना क्यों होगी मैडम? देखिए, आज दो ही जाति है, गरीब और अमीर। अगर होनी चाहिए तो गरीबी और अमीर के आधार पर गणना कीजिए ना। जातीय जनगणना क्या करेंगे? देखिए, जातीय जनगणना होगा मेरे भाई, तो उससे पता नहीं चल जाएगा कि कौन गरीब है। पता तो चल जाता है, फिर सरकार काम कहाँ करती है? सरकार को स्टडी करना चाहिए उसी पे। जैसे जातीय जनगणना कराइएगा, कौन अमीर है कौन गरीब है पता चल जाएगा। मगर पता कब चलेगा? जब आप कराइएगा। तो आप कराने से भागते हैं। आरक्षण विरोधी सरकार है, आरक्षण के खिलाफ में प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनके गृह मंत्री बोलते हैं, इनके जो होते हैं पार्टनर होते हैं वो बोलते हैं। तो ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है जो जहाँ जिस हाल में जो भी समाज वह रहे। ये लोगों को मतलब अपने कुर्सी से है, इन लोगों को किसी के मने एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी। हम तो कह रहे हैं महाराज 90% कर दीजिए आरक्षण, 50% न किया है, 90% कर दीजिए। घर में बैठले नौकरी लेगा, उसके बाद से जाएगा पुल बनाएगा, 6 महीना दिन पुल नहीं टिकेगा, गिर जाएगा, अपने देश अमेरिका बन जाएगा। हम बोले हैं अगर देख लीजिए, अगर 75 साल से आरक्षण है, अगर आज भी देश में गरीबी है तो कहीं ना कहीं आरक्षण से गरीबी मिटने वाली नहीं है। हम तो कहते हैं 80% 90% आरक्षण दे के दिखाइए। अगर किसी का अगर उसके बाद भी अगर ब्राह्मण राजपूत भूयार का कोई अगर बराबरी नहीं कर सकता है ना, तो थू है ऐसी जिंदगी पर। 90% 80% आरक्षण के बाद भी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना कि 90%। क्या ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कितना बढ़ा कर दिया। अरे मैम, अगर हम लोग को जॉब मिला है ना तो अपने कलम के दम पे मिला है, हाथ का शरीर के पसीना के दम पे मिला है, ठीक है। आरक्षण के दम पे हम लोग को जॉब नहीं मिला है। आज भी हमारे गार्जियन है ना, हमारे पापा जी है ना, 2 रोटी कम खाते हैं लेकिन हमको पढ़ाते हैं, समझी? क्या कहेंगे? चिराग पासवान ने कहा कि मंदिर से निकले तो मंदिर को गंगा जल से धोया गया, मांझी के बयान। मांझी जी भी एक मतलब मंदिर से होके आए थे, उनको धो दिया गया था, ठीक है। हमारे अखिलेश यादव भी मंदिर होके आए थे, वहाँ भी धो दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर तो खुद के पहले हिंदू करते हैं, पहले खुद के हिंदू एक कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र का बात करते हैं, हिंदू मोहल्ला का बात करते हैं, हिंदू जिले का बात करते हैं, खुद का हिंदू एक कर लीजिए, फिर बात कीजिए आप। यहाँ तो देखिए अब क्या है ना, बताते रहे
यहाँ पर शादी करने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को दे दिया गया है, ठीक है। अब मुसलमान में क्या है, मुसलमान में अगर कलम पाक कोई हिस्स कर लेता है ना, तो वो खान हो या पठान हो या अंसारी हो या कोई भी जात का हो, अगर वो कर लेता है किसी का भी शादी वो करवा सकता है, ठीक है। वहाँ पर कोई नहीं है। मंदिर में जाने के बाद सारे लोग एक तरह से, हमारे मस्जिद में जब सब में खड़े होते हैं तो वहाँ ऊंची नीची जात नहीं दिखी जाती है कि तुम अंसारी हो तो वो लाइन में खड़ी हो, तुम सुन लीजिए, तुम खान हो तो उस लाइन में खड़ा हो, तुम पठान हो तो मुस्लिम, आप लोग कोई नहीं देखा जाता यहाँ पर। और बात हो रही है अगर आरक्षण पर बात हो रही है, बात अगर आरक्षण पे हो रही है तो हम तो चाहते हैं कि आरक्षण इस देश से खत्म हो जाए, बिल्कुल। आरक्षण खत्म करने के बाद एजुकेशन आप फ्री कर दीजिए, एजुकेशन पढ़ाइए आप भर पेट एकदम, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आरक्षण को लेकर जो एनडीए में विचारों की विभिन्नता दिख रही है उसको क्या कहेंगे? चिराग पासवान एक तरफ विरोध कर रहे हैं, इधर मांझी जी समर्थन कर रहे हैं। देखिए आरक्षण को लेकर देखिए मेरे पड़ोसी देश बांग्लादेश का क्या हाल हुआ। आरक्षण की वजह से इतना बड़ा विवाद हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, लेकिन हम नहीं चाहते कि मेरे देश के प्रधानमंत्री भागे कहीं। वहाँ के हिंदू सिंह को कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री से उनको मतलब है। शेख हसीना को बैठा के रखें, वहाँ से बार अल्टीमेट भी आ रहा है, वहाँ से बार। ये बताइए ना, जो चिराग जी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो सही? देखिए अगर न्यायालय का, अगर सुप्रीम कोर्ट का, हम तो संविधान को मानने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले हैं, उनके हर फैसला से हम खुश रहते हैं। अगर वो उनका विरोध कर रहे हैं तो पहले उन पे सवाल उठना चाहिए, पहले चिराग पासवान पे सवाल उठना चाहिए कि तुम न्यायालय का तुम विरोध कैसे कर रहे हो भाई, तुम उस न्यायालय का विरोध कैसे कर रहे हो, तुम यानी कि संविधान को तुम नहीं मानते हो। भीमराव अम्बेडकर बाबा जो संविधान लिखे गए उसको तुम फॉलो नहीं करते हो। कहने का मतलब ये है कि हम न्यायालय से, हर न्यायालय जो भी फैसला देता है, जिसके भी हित के लिए देता है, हम उसका समर्थन करते हैं, ताकि हम संविधान मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र मानने वाले हैं। क्या कहेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं वो भूल गए क्या? मंदिर से निकले थे तो गंगा जल से धुलवाया गया। कहाँ क्या धुलवाया गया था? मांझी जी मंदिर जमाने की बात आप क्यों कर रहे हैं? ये सब अंग्रेजों के जमाने में होता था, तभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उतने जागरूक नहीं होते थे। अब सब बराबर है। उस समय लोग जागरूक नहीं थे जब मांझी जी मंदिर से निकले थे और गंगा जल से धुलवाया गया, और आज जागरूक हो गए। मंदिर को गंगा जल से बीच बीच में धुलवाया जाता है, एक इंसान के निकलने से धुलवाया गया इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर हर फेस्टिवल में गंगा जल से धुलवाया जाता है मंदिर को, इसमें क्या है? तो बातें ऐसे ही फैल गई कि बातें छोड़िए ना, यहाँ तो बातें ऐसे ही फैल जाती है। जितना मांझी जी को जाने से अगर मंदिर धुलवाया जाता है तो जितना मांझी जी जो जीत कर गए उस वोटों में क्या हर जाति हर धर्म के वोट नहीं थे क्या? वो केवल एक विशेष जाति विशेष धर्म के वोट से जीत के लोकसभा गए हैं। वो यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1.5 साल, क्या वो एक ही जाति के वोट से बने हैं? आप विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, एक ही जाति के वोट से रहे। अरे भाई ये सब अंग्रेजों के जमाने की बात है, उसमें लोग पढ़े लिखे जागरूक नहीं हुआ करते थे, उसमें हम लोग खुद गुलाम थे। क्या होता था हम लोग को खुद नहीं पता था, करता कोई और था, बदनाम हिंदुस्तानी होता था। तो पुराने ज़माने की बातें मैं स्वीकार करता हूँ, पुराने ज़माने में कुछ फॉल्ट थी, लेकिन अब सब पढ़े लिख गया, अच्छा डेवलप हो गया, अब ये सब नहीं होता है। और मंदिर, जहाँ तक बात हुआ मंदिर धुलवाने का, हर फेस्टिवल में मंदिर धुलवाया जाता है गंगा जल से। अभी दुर्गा पूजा आएगा उसमें मंदिर धुलवाया जाएगा, सावन में रोज गंगा जल चल रहा है मंदिर में। तो ये सब कुछ नहीं होता है, इस व्यक्ति के जाने पर धुलवाया गया। अरे भाई हर फेस्टिवल में मंदिर धुलवाया जाता है, हर फेस्टिवल में उसमें डेंटिंग पेंटिंग होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये अफवाह है, देश की एकता अखंडता को बर्बाद करने का एक गंदी साजिश है। क्या कहेंगे, कल चिराग पासवान पटना आते हैं और बोलते हैं कि क्या भूल गए वो जब मंदिर से निकलकर गंगा जल से धोया गया था? चिराग पासवान उस वक्त भूल गए जब चिराग पासवान जी बोले थे कि दलितों को आरक्षण को सब्सिडी की तरह खत्म कर देना चाहिए, और अभी चिराग पासवान पलट रहे हैं। चिराग जी, दो मुँहा साफ वाला काम आप मत कीजिए। हाँ, दो मुँहा साफ वाला काम मत कीजिए। अगर आपको सही में देश के दलितों की चिंता है, वंचितों की चिंता है, शोषितों की चिंता है, तो आप अभी एनडीए गठबंधन से अलग हो जाइए। अलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाइए। हम मान जाएंगे आपको कि आप दलितों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप अलग नहीं होंगे क्योंकि आपको भी मनवाद अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे अलग होकर? अलग हो जाएंगे, आ जाएंगे ईमानदार लोगों के साथ। इंडिया गठबंधन, लोग इंडिया में हैं, इंडिया गठबंधन वालों के साथ ईमानदार है इंडिया। तब आप आंख काहे दिखा रही हैं मैडम? आंख नहीं दिखा रहे, ईमानदार। अच्छा आप बताइए, नहीं है ईमानदार? आपसे पूछ रहे हैं ना, इंडिया वाले आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन वाले ईमानदार लोग हैं। अब बीजेपी वालों को आप देखिए, सब चोर बेईमान उसमें भरा पड़ा है। कोई दलित का हक मार रहा है, कोई हिंदू का हक मार रहा है, कोई मुसलमान का हक मार रहा है, एक दूसरे का सिर्फ लोग हक मारने पे लगे हुए हैं। अडानी अंबानी सारा माल लूट करके खा रहे हैं, आपको ही पता है, हम भी जानते हैं, बाकी कुछ बोलने लायक नहीं है। तो ये जो चिराग कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बातों को समझते होंगे बावजूद इसके कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी के बयान को मैं अहमियत देता ही नहीं हूँ, थोड़ा सा तनिक भी अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि जिन चिराग पासवान के आदरणीय पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान हुआ, आपको ही पता है मैडम, चिराग पासवान जी का रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ,
उसके बाद कैसे उनकी तस्वीरों को उनके आशियाने से निकाल करके फेंका जा रहा था। और चिराग पासवान उसी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ। आप देखिए क्या क्या हो रहा है देश में। चिराग पासवान जी क्यों नहीं दलितों के बारे में कुछ भी बोलते हैं? जब परवेश शुक्ला नाम का एक व्यक्ति एक आदिवासी के मुंह पे पेशाब करने का काम करता है मध्य प्रदेश में, तब चिराग पासवान काहे नहीं कुछ बोले? काहे नहीं वहाँ बोले मध्य प्रदेश सरकार को? अगर शिवराज सिंह चौहान लाते हैं उसका पैर पोंछते हैं। ये सब नाटक काहे करती है बीजेपी? नौटंकी बंद करे बीजेपी, सीधा सीधा एक स्टैंड पे रहे। तो 10 तरह का बात करती है बीजेपी। एक भी बयान कुछ इस पे दे रही है? कुछ नहीं बोल रही है, चुप है एकदम। लेकिन अब एनडीए में ही विचारों की विभिन्नता दिख रही है ना, जीतन राम मांझी के विचारों में और चिराग पासवान के विचारों में। ये सब विचारों का विभिन्नता है जो है ना, ये सब नाटक हो रहा है। बिना नाटक हो रहा है, सब नाटक है, ढोंग है। भाजपाई मतलब ढोंगी, एनडीए वाला मतलब ढोंगी। ये लोग सब नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। आप भी जान रही हैं कि होगा वही जो बीजेपी चाहती है। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से आरक्षण का जो मामला था वो एनडीए में ही विचारों की विभिन्नता बनते जा रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कुछ और कह रहे हैं, वहीं पर एक और जीतन राम मांझी का कुछ और मानना है। देखना ये होगा कि किसकी विचार में कितनी मजबूती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।